नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, ड्राइंग एंड पेंटिंग। मैं आपको एमए फाइनल का पेपर हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के बारे में बता रही हूँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि किस तरह से नवशास्त्रीयतावाद, प्रभाववाद आया। हमने उसके बारे में पढ़ा। नवशास्त्रीयतावाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, इन सब चित्रकारों के बारे में अपन ने पढ़ा। उत्तर प्रभाववाद चित्रकार जो थे सेजा, वांगो, गोगवा, उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा। पॉल गोगवन, इनके बारे में भी पढ़ा। तो पॉल गोगवन ने जो चित्र बनाए, तो हर चित्रकार की कला में कुछ ना कुछ नयापन, नया प्रयोग अवश्य है। इसीलिए हमने देखा कि तो कहलाता ही जो है अपना पेपर, वो तो आधुनिक चित्रकला ही कहलाता है। आप देखिए, इसमें सब कुछ आधुनिकता पर बेस्ड है, क्योंकि किस तरह से चित्रकारों ने बिल्कुल अपनी कला में नयापन लाने का प्रयास किया है। ऐसा ही कुछ पॉल गोगविन ने भी किया है। तो जिन कलाकारों की कला में मैं आपको बता दूं, जो भी क्रांतिकारी तत्व होते हैं, उनको प्राय क्या होता है, अपनी कला को जब भी वो आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह से पॉल ने भी अपनी कला को स्थापित करने के लिए या अपनी कला को चित्रकला के क्षेत्र में एक नया आयाम देने के लिए काफी प्रयत्न किया है। देखिए, इन्होंने अपनी कला में क्या किया कि जो भी इन्होंने कला में नयापन लाए हैं, क्रांतिकारी तत्व लाए हैं, इसके लिए इनको काफी लंबी आयु तक संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सबकी विचार शक्ति, सबका प्रेजेंटेशन करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। अभी आप देखिए, अपन अगर 10 लोग भी बैठकर एक साथ बात करते हैं, तो सबके विचारों में आप देखिए कुछ ना कुछ फर्क होता है। और जहाँ आधुनिक कला की बात है या आधुनिकता की बात है, तो सबके विचारों में नयापन होना, सबके विचारों का अलग होना एक बहुत मामूली सी बात है। क्योंकि हम किसी एक विचार पर सहमत हों, ये हमारे विचार शक्ति, मानसिकता पर निर्भर करता है पूरा। तो इसी तरह से कलाकारों की कला में भी विचार शक्ति बहुत महत्व रखती थी कि किस तरह से इनके विचारों में बहुत छोटा छोटा सा फर्क था, जिससे कि हमने आधुनिक कला में नए नए वादों को, नए नए इज्म यानी नए नए वादों का जो जन्म हुआ, नए विचारों को मान्यता मिली। समय के साथ साथ आपका अगर कोई नया विचार है और उस विचार का आप लोगों से परिचय करा रहे हैं, तो यकीन मानिए उनको उस विचार को ग्रहण करने में, उस विचार शक्ति को अपने मस्तिष्क में बैठाने में, उसको ग्रहण करने में काफी समय लगता है। और इसी तरह का कुछ पॉल के साथ भी हुआ कि इनके जो नए विचार थे, नया प्रवाह था इनका, उसको मान्यता मिली, मान्यता अवश्य मिली, लेकिन उनको क्या करना पड़ा, बहुत संघर्ष करना पड़ा। किंतु जो उनके जो प्रदान किए हुए नए मूल्यों से क्या हुआ है कि 20वीं शताब्दी की जो कला है, उसमें काफी कलात्मक रूपांतरण हुआ। यानी उसकी कला में काफी, मतलब
चेंज आया, उनमें से पॉल ने ये सिद्ध किया है उनमें कि यदि वे रंगों और रेखाओं के सहज गुणों का विचार करें, उनकी विशुद्ध रूप में और कल्पना पूर्वक योजना अगर उनकी कला की जाए, तो कलाकृति सृजनात्मक हो सकती है, सृजनपूर्ण हो सकती है, और उसके परिणाम भी मिलेंगे आपको, परिणाम कारक भी हो सकती है वो कलाकृति। पॉल नहीं चाहते थे कि रंगों का प्रयोग छाया प्रकाश का आभास दिखाने के लिए किया जाए, जैसा कि प्रभाववादियों ने किया है। वो नहीं चाहते थे कि रंगों का प्रयोग छाया प्रकाश का आभास दिखाने के लिए किया जाए, या रेखाओं का प्रयोग वस्तु की बाह्य आकृति को हूबहू अंकित करने के लिए किया जाए। समझे आप कि वो भाई रंगों का प्रयोग हम छाया प्रकाश को आभास दिखाने के लिए क्या करते हैं, रंगों का ही प्रयोग करते हैं, जिससे हमें उसके छाया प्रकाश दिख जाए किसी भी चीज का। रेखा का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अभी मैंने आपको, जैसा कि आप ये सामने बोर्ड पर देख रहे हैं, एक रूपाकृति बनाई हुई है, तो आप देखिए रेखाओं का प्रयोग अपन क्यों कर रहे हैं? बाह्य आकृति दर्शा रहे हैं ना रेखाओं से। तो वे यही कहते थे कि भाई हम नहीं चाहते कि रेखाओं का प्रयोग बाह्य आकृति को हूबहू चित्रित करने के लिए किया जाए। तो पॉल प्रभाववादियों के रंगांकन के संदर्भ में इनके विचार कुछ अलग थे। पॉल क्या कहते थे? कोई भी निश्चय के साथ यह नहीं कह सकता कि प्रभाववादियों के ये रंग दृश्य के उसी समय के सही रंग हैं। ये सभी रंग झूठ हैं, निर्जीव हैं। अब देखिए अपना अपना दर्शन है, अपना अपना सोचने का तरीका है। तो ये यही सोचते थे कि ये रंग है, इनका दृश्य से सही समय के और सही मैच के रंग नहीं है। ये तो यही चाहते, ये कहते थे कि रंग झूठ है प्रभाववादियों की, ये निर्जीव रंग है। तो पॉल ने क्या सिद्ध किया है अपनी कला में कि सृजनात्मक कला में कलाकार की जो आंतरिक विचार हैं वो ही महत्व रखते हैं। वास्तव सृष्टि का बाह्य रूप कोई महत्व नहीं रखता इसमें। समझ रहे हैं आप? ये कहते थे कि भाई जो भी वास्तविक जो सृष्टि है, इसका बाहर का जो रूप है, जो आप खाली लाइन ड्राइंग करते हैं, बाह्य रूप क्या महत्व रखता है चित्र में। ये सिद्ध किया इन्होंने कि सृजनात्मक कला में कलाकार की जो आंतरिक विचार हैं वो ही महत्व रखते हैं। देखिए ये बात तो है कि हर कलाकार के जो अपने विचार होते हैं वो ही उसकी कला में दृष्टिगत होते हैं, वो ही उसकी कला में परिलक्षित होते हैं, वो ही उसकी कला में अभिव्यक्त होते हैं। तो हम जो सोचते हैं ना कि हम स्वयं भी अगर कोई चित्र बनाए, तो आप देखिए अपनी कल्पना शक्ति, अपनी अभिव्यक्ति शक्ति, अपनी सृजन करने की शक्ति, सब शक्तियां हमारी स्वयं की होती हैं, जिसको हम अपना जो भी चित्र भूमि है उसमें अभिव्यक्त करते हैं। जो भी हमारा मानसिक सृजन का तरीका है, जो हमारा मानसिक तक सोच है कि हम किस तरह से सृजन करें, तो वो यही चीज उत्तर प्रभाववादी कलाकारों में भी थी। उन्होंने किसी चीज को कॉपी नहीं किया है, यानी किसी चीज की उन्होंने प्रतिकृति नहीं बनाई है। पॉल गॉगन ने किसी चीज की प्रतिकृति नहीं बनाई है। वो चाहते थे कि जो चित्र हो वो स्वयं अपना हो, अपने आंतरिक विचार हो उसमें, तभी आपकी कला में सुंदर सृजन हो सकता है। अब मैं आपको इनका थोड़ा जीवनी बताऊं कि पॉल गॉगन का जन्म 1848 में हुआ। गॉगन का जन्म, इनके पिता जो थे वो फ्रेंच पत्रकार थे और माता पेरू देश के वंश की थी।
माता पिता दोनों इनके जो थे वो एक समाजवादी विचारों के थे, और नेपोलियन जो है उसके सत्तारूढ़ होते ही ये लोग पेरू देश चले गए, जहां पॉल के पिता की मृत्यु हो गई। जब ये छोटे थे, आयु के 17वें साल में पॉल ने क्या किया, फ्रेंच व्यापारी जहाज पर नाविक की नौकरी की। देखिए, इनका कार्यकाल जो है, इन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत से अपने पैर जमाए हैं, इनकी स्वयं की मेहनत है। 7 साल में नाविक जीवन की इन्होंने नौकरी की। 7 साल के बाद इनको पेरिस में स्टॉक ब्रोकर के कार्यालय में नौकरी मिली। 1-2 साल बाद नौकरी की। 2 साल बाद डेनमार्क के एक सघन परिवार की लड़की से इनका विवाह हुआ। सफल पारिवारिक जीवन के लिए सब जो साधन संपत्ति थे वो इनको प्राप्त हो गई। सुखी सामाजिक जीवन इन्होंने जिया और अच्छे प्रगतिशील हो गए, और अपने जीवन पथ पर निरंतर इन्होंने काफी मेहनत की और प्रगति भी की। जो इनका जो भावी संघर्षमय जो कलापूर्ण जीवन था, उसका जो अस्पष्टता थी कि ये सेट हो पाएंगे नहीं, पर वो अस्पष्टता का जो चिन्ह था वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये पूर्णतया संपन्न थे ये, और प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर रह रहे थे, और कलाकार इन्होंने यथावत ये करते रहे। जो कामकाज था इनका वो भी ये पूर्ण करते थे, और फुर्सत के समय में चित्रकला और हस्तकला में रुचि लेने लगे। चित्रकला और हस्तकला में इनकी रुचि बहुत थी, क्योंकि इनका मकान मालिक भी मूर्तिकार था। देखिए, जब आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको रास्ता अपने आप मिलता जाता है, और जो उनका कार्य कक्ष जो मकान मालिक का था, उसी में ये काम करने की इनको सुविधा मिल गई। एमिल चुफानेक इनके एक सह कर्मचारी और एक शौकीन चित्रकार थे। कुछ समय इन्होंने नौकरी की, उसके बाद शोफानेक ने त्यागपत्र दे दिया कुछ समय इनके साथ नौकरी करके, और कला के अध्यापक और व्यावसायिक कलाकार बन गए। उन्होंने फिर पॉल को प्रभाववादियों से परिचय करवाया। शोफानेक ने प्रभाववादियों के वो मित्र थे, उन्होंने गोगन को उनसे परिचय करवाया। कामीय पिसारो उन्होंने भी पॉल का चित्रकला में मार्गदर्शन किया है, और 1879 के ग्रीष्मकाल गर्मियों में गोगो ने पांतवाज में पिसारो के साथ प्रगति चित्रण में समय बिताया और काफी प्रकृति चित्रण बनाए। गोगन को शुरू में प्रभाववादी चित्र बहुत पसंद थे, और उन्होंने माने, मोने, रेनॉय, पिसारो, सेजान और योकिन के भी चित्र खरीदे थे। इन्होंने सेजान और योकिन के भी। 1876 में गोगा का एक चित्र स्वीकृत हुआ प्रदर्शनी में। 1880, 81, 82 की जो प्रभाववादियों की प्रदर्शनी में इनके चित्र बाकायदा दिखाए गए थे। कला समीक्षक यूइमा, जो उस समय बहुत ने उनके एक विवस्त्र स्त्री के चित्र की बहुत प्रशंसा की थी, और प्रोत्साहित होकर नौकरी का समय छोड़कर गोगा सारे दिन कला कार्य में व्यस्त रहने लगे। इसी तरह से ये जो गोगन का जो कला जीवन शुरू हुआ है, प्रारंभ में बहुत मेहनत की, फिर जब इनको प्रशंसा मिली, इनके चित्रों की प्रशंसा होने लगी, और इनका जो विवस्त्र स्त्री का चित्र था उसकी भी बहुत प्रशंसा हुई, तो धीरे धीरे ये प्रोत्साहित हुए, और चित्रकला के क्षेत्र में भी इन्होंने ज़्यादा समय देने लगे। क्योंकि शुरू में तो इन्होंने
काफ़ी जगह नौकरी की तो जो टाइम मिलता था उसमें करते, बाद में चित्रकला के लिए पूरी तरह ये समय देने लगे। धन्यवाद।